स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शंस टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है आज हम वो समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो इंपॉर्टेंट ब्रांच है। किसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है? हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसकी। ठीक है, द टर्म माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो हमारा माइक्रो टर्म है वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, विच मीन स्मॉल और अ मिलियन पार्ट। जिसका मतलब क्या है कि स्मॉल और मिलियन पार्ट, मतलब कि पूरे मिलियन में कोई एक स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो मिलियंथ पार्ट। द टर्म मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जो मैक्रो टर्म है वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है और उसका मतलब क्या होता है? लार्ज। दिस टर्म वर कॉइन, ये टर्म किसने लाया था? बाय नॉर्वेगन इकोनॉमिक्स रंगनार फ्रिज ऑफ ओस्ला यूनिवर्सिटी इन 1933। ठीक है, तो रंगनार जो नॉर्वेगन के इकोनॉमिक्स है उन्होंने ये टर्म कॉइन किए थे। कौन से टर्म? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किसकी करता है? स्मॉल पार्ट और इंडिविजुअल यूनिट्स की। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है लार्ज पार्ट और पूरी इकोनॉमी की। कॉइन किसने किया है? रंगनार फ्रिज ने किया है। नॉर्वेगन के इकोनॉमिक्स रंगनार फ्रिज ने इस टर्म को कॉइन किया है। ठीक है, ये जो ऑथर के बारे में दिया है रंगनार के बारे में, तो वो आप पढ़ लेना। हिस्ट्री दी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। इकोनॉमिक दस डील विथ, माइक्रो इकोनॉमिक डील किससे करता है? स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। पूरी नेशनल इकोनॉमी का स्मॉल पार्ट का डील करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। वो इकोनॉमिक्स में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो बिहेवियर हो रहे हैं, वो डील करता है इंडिविजुअल यूनिट सच एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर। वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखेंगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब कि जो पर्सन डिमांड करता है गुड्स की। जैसे कि हम अगर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं दुकान में जाके, तो हम कंज्यूमर है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो गुड्स को बनाता है, प्रोडक्शन करता है। और अ फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना। और फैक्टर वो जो प्रोडक्शंस में आते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी? आपको लगेंगी लैंड जहाँ पे आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, आपको लगेंगे लेबर जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको लगेगा कैपिटल पैसा लगेगा, और उसके बाद आपको लगेगा आइडिया कि आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, तो उसके लिए लगेगा एंटरप्रेन्योर। तो क्या होते हैं फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यू हैव ऑलरेडी स्टडी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशन। आपने ऑलरेडी बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। Morris's job, microeconomic is an fact, a microscopic study of the economy. माइक्रो इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपी से स्टडी करता है, मतलब कि पूरी इतनी बड़ी इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में स्टडी करता है। माइक्रोस्कोप मतलब कि बड़ा चीज आपको छोटे लेवल में दिखता है। ठीक है, प्रोफेसर ए लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी वही पॉइंट बोल रहा है, एज इट वर टू सी हाउ मिलियन ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। कैसे जो हमारी बॉडी मिलियन ऑफ सेल्स बॉडी ऑफ इकोनॉमी में रहते हैं। द इंडिविजुअल हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एज अ कंज्यूमर हम उनकी स्टडी करते हैं। हाउस होल्ड की मीनिंग आपको पता है ना, जैसे हाउस होल्ड आपका जो घर चल रहा है एक पर्सन का, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल फर्म एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन अ वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमी। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, जो पूरी इकोनॉमी का काम हो रहा है वर्किंग, उसमें कैसे वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना अपना, उसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमी। द फॉलोइंग चार्ट गिव आइडिया ऑफ स्कोप। स्कोप मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या काम कर सकता है। जैसे अगर आप बोलो कॉमर्स का स्कोप क्या कहाँ तक है, मतलब कॉमर्स अगर आप लोगे तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, तो स्कोप क्या है कॉमर्स के, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है। ठीक है, तो कहाँ किस किस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो उसके स्कोप में आएगा माइक्रो इकोनॉमिक सिर्फ उतना ही कर सकता है, उसके बाहर का कोई। अगर मैंने कॉमर्स ली हूँ तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉमर्स के स्कोप के बाहर है। वैसे ही जो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ उतने की ही स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो पहला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग।
किसी प्रोडक्ट की प्राइस आप डिसाइड करोगे तो कैसे डिसाइड करोगे, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का एनालाइज करके और सप्लाई का एनालाइज करके। सप्लाई यानी गुड्स को बेचना जो प्रोड्यूसर करता है, डिमांड यानी गुड्स को खरीदना जो कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करता है, आप दुकान में जाके गुड्स की डिमांड करते हो और आपको जो भी प्रोडक्शन करके गुड्स लाए जाते हैं रिटेलर दुकान में वो आपको बेचते हैं, ठीक है। सप्लाई यानी गुड्स की सप्लाई करना, मतलब कि प्रोड्यूसर करता है, और डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मैंने आपको बताई थी। ऑफ फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर्स प्राइसिंग, रेंट लैंड में मिलता है, वेजेस लेबर को रिटर्न में मिलता है, इंटरेस्ट आपकी कैपिटल में, और प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर को। ओनर को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर करना, अलग अलग वे में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करके इकोनॉमी का वेलफेयर करना। तो हमको इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए अपनी इफ़िशियंसी रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन में अच्छी इफ़िशियंसी, अगर प्रोडक्शन में अच्छी आएंगी तो कंजम्पशन में अच्छी इफ़िशियंसी अपने आप आएंगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप कंजम्पशन, आप चीज़ें डिमांड करोगे, आप चीज़ों को परचेस करोगे, और उससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी इफ़िशियंसी अचीव होगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं थ्योरी, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला हमारा है पहली हमारी थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो इंडिविजुअल कमोडिटी का मतलब मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्ट इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। आप जितनी सप्लाई, जैसे जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या रहेंगी, कम रहेंगी। जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है उसकी प्राइस क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो सप्लाई कम तो प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम। कोरोना के टाइम पे हर एक चीज़ महंगा हो गया था, ठीक है। जब अनाज बहुत कम लेवल पे होता है खेतों में, तो हम उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि लोग डिमांड कम करें, ठीक है। तो जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट की वो डिसाइड होती है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से। किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम प्राइस ज़्यादा कर सकते हैं उसकी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो डिमांड ज़्यादा हो रही है तो लोग डिमांड कर ही रहे हैं, तो हम कितना भी उसका प्राइस बढ़ा दें लोग तब भी उसकी डिमांड करेंगे ही, ठीक है। तो वैसे तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से हमारा प्राइस डिसाइड होता है। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मतलब छोटे लेवल में। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डिमांड एनालाइज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न करता है, डिमांड एनालाइज, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है। एंड सप्लाई एनालाइज, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो फैक्टर की प्राइसिंग भी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि लैंड में कितना रेंट होना चाहिए, लेबर को कितने वेजेस मिलना चाहिए, ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि वो रिटर्न में कुछ लेंगे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करेगा, उनको रिटर्न में चाहिए। तो लैंड में रेंट चाहिए, लेबर को वेजेस चाहिए, अगर कैपिटल आप कहीं लगा रहे हो अपनी तो आपको इंटरेस्ट उसका चाहिए, अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आप ओनर हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए, आप लॉस में तो काम नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिलता है आपको रिटर्न में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को इनको रिवॉर्ड मिलता है, क्या किस फॉर्म में, लैंड में मिलता है रेंट, लेबर में वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील विथ इफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेट करना मतलब बांटना, ठीक है। तो आप जो रिसोर्स का एलोकेशन कर रहे हो, रिसोर्स का बांट रहे हो रिसोर्स को अलग अलग, वो होता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कि आप इकोनॉमी में सोसाइटी के अच्छे के लिए, वेलफेयर मतलब सोसाइटी का भला, सोसाइटी के लिए भले के लिए उनको कितने क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वही होता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। एलोकेट कर रहे हो, बांट रहे हो, कितने क्वालिटी प्रोडक्ट उनको बांट रहे हो। इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अटेन व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। देखो आपकी इफिशियंसी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आप तभी अचीव कर पाओगे, आप तभी पा पाओगे वो चीज़ जब आपको जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं सोसाइटी को, ठीक है, वो उससे मैक्सिमम उनको सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट था, हम इसको दोबारा लेंगे, ठीक है, ऐसा उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 इफिशिएंसी, इकोनॉमिक इफिशिएंसी में 3 इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, देखो इफिशिएंसी प्रोडक्शन, आप जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, ऑप्टिमम
रिसोर्स में, कम रिसोर्स में जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट, उतना जनता आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगी और आपकी सेल्स बढ़ेंगी, और सेल्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो वही है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स। आपको जो भी रिसोर्स दिए जा रहे हैं उससे आप मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करो, और इतना ऐसा प्रोड्यूस करो जिससे जनता क्या हो, सेटिस्फाई हो। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, क्योंकि जनता सेटिस्फाई हो तभी वो दोबारा आपकी दुकान में आने वाली है। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमंग अ पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी। आपको ऐसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको बांटना है कि उनका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिले उस गुड से। और अगर आपने इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इन कंजम्पशन अचीव कर ली तो आपको ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी मिलेंगी। इन इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड विच आर मोस्ट डिजायरेबल पीपल। आपको वही गुड्स को प्रोड्यूस करना है जो पीपल ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, जिसकी इच्छा ज़्यादा रखते हैं। जिसकी इच्छा ज़्यादा नहीं रखते आपको वो प्रोडक्शन नहीं करना है और वेस्टेज नहीं करना है अपने प्रोडक्ट का। आपको वही गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है जिसकी जनता को ज़्यादा डिमांड है। पॉइंट समझा? मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दिस इफिशिएंसी आर अचीव। ये जो इफिशिएंसी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कौन सी कंडीशन में ये सारी इफिशिएंसी अचीव होंगी, कैसे अचीव होंगी, हमें क्या करना चाहिए, नए नए कौन से लाना चाहिए चीज़ें उससे। ठीक है, दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस है वो प्राइस थ्योरी में है और रिसोर्स को एलोकेट करने में, रिसोर्स को बांटने में है। इट डज नॉट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता है रिलेटिंग टू होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता है। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये नेशन की प्रॉब्लम की स्टडी नहीं करता है। ठीक है, पोवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी बियॉन्ड दिस लिमिट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिट के बियॉन्ड है सारी चीज़ें। ठीक है, देखो मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड प्राइस डिटरमाइंड बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होती है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आपकी डिपेंड है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इन कंजम्पशंस। और इफिशिएंसी प्रोडक्शन और कंजम्पशन अच्छा होगा तो आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो ये था हमारा पॉइंट्स, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।